हाँ, मेरा सेंटर सारण गया था, छपरा। वहाँ भी मुझे अच्छा लगा, यहाँ भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। मुझे जंगल राज नहीं दिखा अभी तक। शिक्षा से ही चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो उनका जो ये कहना है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मंदिर भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है अपने अपने पर्सपेक्टिव के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप ओवरऑल देखेंगी तो हमेशा शिक्षा को ही पहले रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि शिक्षा से ही समाज सुधर सकता है। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के साथ साथ उन अभ्यर्थियों के लिए, उन नौजवानों के लिए है जो कि रोज़गार के लिए, नौकरियों के लिए बहुत से इंतज़ार करना पड़ता था, लंबे समय के लिए ये सोचना पड़ता था। आज सरकार हर युवाओं को, हर बेरोज़गारों को रोज़गार देने का कार्य कर रहा है। लगाने वाले लगा रहे हैं, लेकिन अब सरकार काम भी कर रही है। जब कोई नहीं करता तो उस पर इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना। और हमारी सरकार काम कर रही है, आप देख भी रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर किसी भी सरकार ने आज तक नौकरी नहीं दी, और इतने कम टाइम में तो मुझे लगता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से यहाँ आई हैं? हाँ। क्या बात है, देखिए अब इलाहाबाद से भी पहुँच गई। कभी सोचा था कि बिहार जाना पड़ेगा रोजगार के लिए? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब सरकार इतना बढ़िया चांस दे रही है तो क्यों छोड़ना। मौका पे चौका हाँ, लगा मौका पे देना चौका लगा देना है। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ एक ट्रांसपेरेंसी लगी। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है। जिस तरीके से भर्ती हो रही है, भर्ती का प्रोसेस यहाँ पर एक क्विकली हुआ है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट तरीके से। जब मैं हरियाणा का बंदा यहाँ का सेलेक्ट हो सकता हूँ, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। हम लोगों का 14 दिन के अंदर उन्होंने हमारी काउंसलिंग तक करवा दी। एग्ज़ाम से लेकर के रिज़ल्ट और काउंसलिंग सब हो गया, और अब हम लोगों को ज्वाइनिंग वाले मतलब और ज्वाइन करने जा रहे हैं हम लोग। वाराणसी यानी कि यूपी। जी, यूपी। 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आपको उधर होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? हम हरियाणा से मैडम। हरियाणा से बिहार आए हैं? जी मैडम। क्या बात करें, मतलब झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं मैडम, हरियाणा सच में? अब हरियाणा हाँ, सच में हरियाणा। आधार कार्ड दिखाइए आप। बताइए, बिहार को लोग बेरोजगार राज्य कहता है, और बेरोजगार वाले राज्य में आप रोजगार लेने आई हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और नियुक्ति प्रमाण पत्र लेकर यहाँ से लोग निकल रहे हैं। आज द्वितीय चरण था नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण समारोह का। कई सारी महिलाएं, कई सारी लड़कियां हैं जो नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने पटना आए थे। क्या नाम हुआ भैया आपका? सर्वेश कुमार। कहाँ से आए हो? मेरा तो जिला दरभंगा से है, मेरा घर भागलपुर है। भागलपुर से? हाँ। क्या कहेंगे, आज नियुक्ति पत्र मिला है? नियुक्ति पत्र मिला है, एक बहुत ही खुशी की बात है। और लेकिन जिस तरह से मौसम का देखकर लग रहा है प्रभाव, फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी आए और नियुक्ति पत्र लिए हैं, और हमें भी बहुत खुशी भी है देखकर कि जो सरकार ने सभी को इतने कम समय में रोज़गार देने का काम किया है, सभी को नियुक्ति पत्र दिया है। और इसमें जो सबसे अधिक बात मानी जाए तो यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के साथ साथ उन अभ्यर्थियों के लिए, उन नौजवानों के लिए है जो कि रोज़गार के लिए, नौकरियों के लिए बहुत से इंतज़ार करना पड़ता था, लंबे समय के लिए ये सोचना पड़ता था। आज सरकार हर युवाओं को, हर बेरोज़गारों को रोज़गार देने का कार्य कर रहा है। इससे हम तहे दिल से अपने शिक्षा मंत्री एवं हमारे मुख्यमंत्री को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि यह आगे इस तरह से हर युवाओं के लिए सोचा जाए, ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो जितने भी शिक्षक हैं, जो पिछड़े वर्ग या ऐसे जगह पर जहाँ की शिक्षा सही से नहीं है, उसके माहौल को ठीक कर सकें, और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग एक नई क्रांति ला सकें। इसके लिए हम लोग दिन रात अपनी कर्तव्य निष्ठ से अपनी ड्यूटी को पूरा करें। क्या बात है। तो देखिए, बिहार के सभी जिलों से यहाँ पे छात्र आए हैं। इधर देखिए, महिलाएं भी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैडम नहीं बोल पा रहे हैं, क्या है बात? ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है, नियुक्ति पत्र से आप लोगों की गर्मी नहीं आ रही है? लग रहे हैं नियुक्ति पत्र लेकर। क्या नाम हुआ? अरमाना तबस्सुम। कहाँ से आई है तबस्सुम जी? मुजफ्फरपुर से। कैसा फील कर रही है? नियुक्ति पत्र मिल गया? जी मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी बिहार सरकार को लेकर? मैं उनको थैंक्स करूंगी कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया। क्या लगता है, बिहार पे जो बेरोजगारी का टैग लगा हुआ था वो अब हटेगा? हटना तो चाहिए, हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। इतने कम समय में सबसे अधिक रोजगार देने वाला बिहार बन गया पहले नंबर पे। बिल्कुल बना है। हम लोगों का 14 दिन के अंदर उन्होंने हमारी काउंसलिंग तक करवा दी। एग्ज़ाम से लेकर के रिज़ल्ट और काउंसलिंग सब हो गया, और अब हम लोगों को ज्वाइनिंग वाले मतलब और ज्वाइन करने जा रहे हैं हम लोग 19-20 को। 9वीं फेल सरकार पसंद है कि नहीं? कैसे कह सकते हैं मतलब भाई, जब लगता है आरोप तो सवाल तो होगा। 9वीं फेल है, आरोप तो लगा रहे लगातार विपक्ष वाले। लगाने वाले लगा रहे हैं, लेकिन अब सरकार काम भी कर रही है। जब कोई नहीं करता तो उस पर इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना। और हमारी सरकार काम कर रही है,
आप देख भी रहे हैं कितने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पर किसी भी सरकार ने आज तक नौकरी नहीं दी, और इतने कम टाइम में तो मुझे लगता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी आप? सोशियोलॉजी 11-12 के लिए है। क्या बात है, 11-12 को सोशियोलॉजी पढ़ाएंगी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। तो देखिए मैम सोशियोलॉजी पढ़ाएंगी और कह रही हैं कि बिहार में बदलाव हो रहा है। देखिए ये एकदम पूरा जल्दी में सब लोग भाग रहे हैं, सबको प्रमाण पत्र मिल गया है, अब सबको घर जाने की जल्दी है, लगातार सब भाग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब चेस कर रहे हैं अपनी अपनी खुशी को, सबको आज प्रमाण पत्र मिला है जिसको लेकर एकदम से खुश है, सबके चेहरे पे मुस्कान है। सारे लोग का स्कार्फ गायब है, पता नहीं ठंड लग रहा है आज की नहीं लग रहा है। लोगों को भागने की बहुत जल्दी है, नियुक्ति पत्र लेने के बाद 1 मिनट भी रुकना नहीं है, जल्दी से घर जाना है। नहीं नहीं, भागने की कोई जल्दी नहीं है, अब तो रहना यहीं पर है, काम यहीं पर करना। कहाँ से आई हैं? हम इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से यहाँ आई हैं? हाँ। क्या बात है, देखिए अब इलाहाबाद से भी पहुँच गई। कभी सोचा था कि बिहार जाना पड़ेगा रोजगार के लिए? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब सरकार इतना बढ़िया चांस दे रही है तो क्यों छोड़ना। मौका पे चौका हाँ, लगा मौका पे चौका लगा देना है। अच्छा, बिहार में क्या पढ़ाएंगी, क्या कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आपका? मेरा 68 हिंदी टीचर के रूप में सेलेक्ट हुई हूँ। अच्छा बताइए, बिहार को लोग बेरोजगार राज्य कहता है और बेरोजगार वाले राज्य में आप रोजगार लेने आई हैं, इस पे क्या कहेंगी? अब ये तो सरकार का बढ़िया काम है। अब सरकार करना चाहती है कि बिहार में बेरोजगार ना रहे, रोजगारों को नौकरी मिले, तो क्या बढ़िया काम करिए सरकार। बिहार को बेहतर कर पाएंगी क्या लगता है? कोशिश करूंगी कि मेरा भी कुछ हो योगदान बिहार को बेहतर करने में। बच्चों के माध्यम से ही, क्या कि शिक्षा का बच्चों को फ्यूचर वही निर्धारित करता है बच्चों का, तो मैं भी अपना योगदान जरूर देना चाहूँगी। बिहार में आकर लगा कि बिहार में जंगल राज है? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगा। अब सबका अपना अपना नजरिया। एग्जाम देने आई होंगी, फिर दोबारा आई होंगी, फिर नियुक्ति पत्र लेने आई होंगी। हाँ, मेरा सेंटर सारण गया था, छपरा। वहाँ भी मुझे अच्छा लगा, यहाँ भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। मुझे जंगल राज नहीं दिखा अभी तक, सब अच्छा ही है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। चलिए भैया, तो बिहार है और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। कहने के लिए तो कहते हैं बिहार में जंगल राज है, लेकिन यहाँ पे नौकरियाँ ऐसे भी बट रही है जैसे भगवान के मंदिर में प्रसाद बट रहा हो। क्या नाम हुआ भैया आपका? आकाश गुप्ता। कहाँ से आए आकाश जी? वाराणसी। वाराणसी यानी कि यूपी? जी जी, यूपी। 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आपको उधर होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी कर्म तो मेरे यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने शिक्षा के अगर मैं नियुक्त हुआ हूँ तो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपनी जो नियुक्ति हुई है पहले उसको लूँ और उसके लिए मैं आगे अपनी मेहनत करूँ। बिहार के मुख्यमंत्री का एक बयान वायरल हो रहा है कि शिक्षा का मंदिर पहले चाहिए, वो मंदिर बाद में, इस पे आपकी क्या राय है? शिक्षा का मंदिर पहले चाहिए और वो मंदिर बाद में। तो देखिए, क्योंकि शिक्षा से ही चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो उनका जो ये कहना है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो मंदिर भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है अपने अपने पर्सपेक्टिव के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप ओवरऑल देखेंगी तो हमेशा शिक्षा को ही पहले रखना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि शिक्षा से ही समाज सुधर सकता है। तो बिल्कुल हमें शिक्षा के ऊपर पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूपी में रोजगार की क्या स्थिति है? कहीं ना कहीं बिहार आप लोग आ रहे हैं, हालांकि बिहार सरकार मौका दे रही है, सभी राज्यों को आने का खुला मौका है, तो आप लोगों ने लाभ उठाया। यूपी में रोजगार की क्या स्थिति है? यूपी में रोजगार भी है, बट क्योंकि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिली लोगों को। कहा जा रहा है कि यूपी में 2-3 सालों से शिक्षक की बहाली नहीं आ रही थी, ऐसा कुछ लोगों ने बताया। ऐसा कह सकते हैं कि यूपी में शिक्षा की बहाली नहीं आई, बट हाँ, क्योंकि मेरे घर से ही लोग यूपी में भी सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं मेरी सिस्टर ही प्राइमरी टीचर में है। तो ऐसा नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ी देरी हो रही है सरकार की तरफ से, बट कहीं ना कहीं ये भी है कि 1 से 2 महीने में वहाँ पे भी भर्ती आएगी। नो डाउट यहाँ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, इसीलिए सबने इस तरफ होड़ किया और अपने इस मुकाम को पाया है, तो उस पर निरंतर मेहनत करेंगे और अच्छा करने की सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों को आप? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जी पढ़ाएंगे? जी जी। मैथमेटिक्स में वैसे भी बिहार के बच्चे काफ़ी टॉप करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो है। वही सब्जेक्ट भी मिला है? हाँ, मैथमेटिक्स मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, शुरू से मेरा इंटरेस्ट। मार्क्स मिला आपको 10th में मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में मेरा 10 CGPA है। एक्चुअली मैं CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो वहाँ मार्क्स नहीं आते हैं। जी 10 CGPA था। 12th में मेरा 97 मार्क्स है मैथमेटिक्स। 97। इवन मैंने 10+2 लेवल पे मैथ्स मैराथन में 2nd प्राइज भी जीता। जी जी, मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इवन बीएड मेरा BHU से है, वहाँ से भी मेरा सब्जेक्ट मतलब मैथमेटिक्स में ही सिलेक्शन था। चलिए, तो भैया मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे स्टूडेंट को और काफ़ी खुश लग रहे हैं। ये भैया भी, क्या नाम हुआ? मैं खालिद हुसैन मैम। कहाँ से आए खालिद जी? हम हरियाणा से मैडम। हरियाणा से बिहार आए हैं? जी मैडम। क्या बात करें, मतलब झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं मैडम, हरियाणा सच में? अब हरियाणा? सच में हरियाणा। आधार कार्ड दिखाइए आप अपना। ये भाई कोई ठीक नहीं है, ये दिखाइए जरा, देखिए जरा इस आधार कार्ड को गौर से देखिए। ये भैया सच में हरियाणा से आए हैं, माफ़ी चाहेंगे, हम आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। हमने ही वो इसलिए कहा कि महाराष्ट्र, जिसको सपनों की नगरी कहा जाता है, उसके बगल से आप हरियाणा से आप आए हैं, और वो भी बिहार,
जिसको कहा जाता है कि उसके सामने बिहार कुछ नहीं है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं बिहारियों को लेकर। तो बिहार में आकर कैसा लगा, पहले ये बताइए मुझे। मैडम पहला तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत यहाँ कोऑपरेटिव यहाँ पर मतलब लोग हैं, कोऑपरेट करने वाले, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ के। पहले जो डर था कि ऐसा लग रहा था बिहार में कैसे मतलब एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन अभी जो मेरे 15 डेज लास्ट जो बीते यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो मेरा एक सपना था कि यहाँ पर मैं बिहार में आकर बच्चों को मेहनत कराऊंगा और बच्चों को आगे लेकर जाऊँगा अपने सब्जेक्ट में, तो मुझे लग रहा है कि मैं ईजिली चीज़ों को कर पाऊँगा यहाँ पर। इजीली कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ एक ट्रांसपेरेंसी लगी, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है। जिस तरीके से भर्ती हो रही है, भर्ती का प्रोसेस यहाँ पर एक क्विकली हुआ है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट तरीके से। जब मैं हरियाणा का बंदा यहाँ का सेलेक्ट हो सकता हूँ, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। क्या लगता है बिहार पे जो टैग लगता है बेरोजगारी का, वो अब नहीं लगेगा? क्योंकि लोग तो ऐसे कहते हैं कि बेरोजगारों का राज्य है बिहार। देखिए कहते हैं लोग और ये कहीं कहीं हद तक सच भी था, लेकिन जिस तरह से अब सरकार चाहे कोई भी हो, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बिहार में काम होता रहेगा, जिस तरीके से बहाली आ रही हैं और भी सेक्टर में पोस्ट वैकेंसीज आ रही हैं, इस तरह से 5 लाख पोस्ट आ चुके हैं, सारे वैकेंसीज मिलाकर, मेडिकल सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया, सभी सेक्टर मिलाकर। हाँ, इस तरीके से मतलब ये बिहार डेवलप करेगा। और मैं उम्मीद करूँगी आने वाली जो गवर्नमेंट है, कोई भी हो, किसी की भी हो, वो इस पर इसी तरीके से काम करते रहें और बिहार आने वाले टाइम में एक डेवलप्ड स्टेट में आ जाएगा। जिस तरीके से हरियाणा को एक डेवलप्ड स्टेट माना जाता है, तो इसी तरह से मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी मेहनत से हम भी मेहनत करेंगे और ये हमारा पड़ोसी राज्य ये हमारे यहाँ पर ये समूह, क्योंकि हमारा देश एक है, हमारे भाई हैं, तो इनका हम अपने पूरे मेहनत से वे कहते हैं जितना लोग नीतीश कुमार का चेहरा बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार एक बेहतर प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? मैडम एक्चुअली क्या है, इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा बस खुलने वाली है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। देखिए ये भैया लोग हरियाणा से आए थे और सारे लोग बस से आए हैं, तो इनकी बस खुलने वाली थी। ये भैया भी खड़े, क्या नाम हुआ आपका? हम लोग एक कैंडिडेट के साथ आए थे हमारे। आप कैंडिडेट के साथ आए थे, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए अब गांधी मैदान लगभग खाली हो चुका है, क्योंकि जो वितरण था नियुक्ति प्रमाण पत्र का वो हो चुका है और सभी लोग नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद सबको घर पे जाने की जल्दी है और घर पे खुशखबरी सुनाने की, मिठाई खिलाने की बहुत जल्दी है भैया। तो सारे लोग जाने लगे, लगभग लोग निकल चुके हैं। तो ये था आज का द्वितीय चरण का नियुक्ति पत्र वितरण। बाकी आपको बिहार कैसा लगता है, बिहार को लेकर आपकी क्या सोच है? क्योंकि बिहार में आज हरियाणा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और झारखंड सभी राज्यों से लोग नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए थे और उनका कहना है कि बिहार में बिल्कुल भी जंगल राज वाला माहौल नहीं है। जो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गुना बिहार बेहतर हमें देखने को मिला। बाकी आपको कैसा लगा बिहार हमारा ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।